हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में PR 304 विषय में सब्जेक्ट है आपका अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में बिंदु संख्या 1.4 बैलेंस शीट। जैसा कि हम अभी तक 304 सब्जेक्ट पढ़ाते आ रहे हैं कि जो है हमें अपने को अकाउंटिंग पढ़ने के लिए अकाउंट के टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, साथ ही अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अकाउंट की वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें नॉलेज होना चाहिए अपने ट्रायल बैलेंस की, साथ ही असेट्स की, लायबिलिटीज़ की, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सारी बातों की जानकारी होने के बाद ही बैलेंस शीट तैयार करी जाती है। बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कंपनी में जो व्यक्ति नियुक्त होता है अकाउंटेंट होता है, और टेक्निकल पर्सन्स होते हैं जो इस पर कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो इसमें जो अपना टॉपिक है बैलेंस शीट। व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स ए कंपनीज असेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। कंपनी की असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, और शेयर होल्डर्स की इक्विटीज़ हैं। और बैलेंस शीट हमको ये भी पता पड़ता है कंपनी हमारी प्रॉफिट में जा रही है अथवा लॉस में जा रही है। द बैलेंस शीट इज़ वन ऑफ द 3 इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज बीइंग द अदर 2 कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज्ड टू इवेल्युएट ए बिजनेस। A balance sheet is a financial statement that reports a company's assets, liabilities and shareholders equity. The balance sheet is a snapshot representing the state of the company's finances, what is owns and owes as of the date of the publication। जिस दिन बैलेंस शीट छापी जा रही है उस दिन क्या ओज हैं और कितने ओन्स हैं, कितनी ओनर की प्रॉपर्टी कितनी है, ओनर की असेट्स कितनी है, और उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, सारी बातें बैलेंस शीट के अंदर दर्शाई जाती हैं। बैलेंस शीट यूजुअली फाइनेंशियल ईयर में ही तैयार की जाती है, साल साल की तैयार करी जाती है, और उसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स और सारी बातों का लेखा जोखा उसके अंदर आ जाता है। The balance sheet is used alongside other important financial statements such as the income statement and statement of cash flows in conducting fundamentals analysis or calculating financial ratios. फॉर्मूला यूज फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो इस प्रकार से है। द बैलेंस शीट adheres to the following accounting equations where assets on one side and liabilities plus shareholders equity on the other side. Balance out is equal to assets is equal to liabilities plus shareholders equity. A company has to pay for all the things it owns assets by either borrowing money, taking a liabilities or taking it from the investors issuing shareholders equity. assets क्या होते हैं? assets जो भी ओनर के या कंपनी की जो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं वो assets कहलाती हैं। Within the asset segment, accounts are listed from top to bottom in order to their liquidity, that is the ease with which they can be converted into cash. असेट्स वो चीज़ होती हैं जिनको कि कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे या तो कैश फ्लो हो अपने पास, लॉन्ग टाइम असेट्स और शॉर्ट टाइम असेट्स होते हैं, मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिनको सेल करके कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे आर डिवाइडेड इनटू करंट असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू कैश इन 1 year और लेस, एंड नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म असेट्स विच कैन नॉट बी। Current assets, cash and current equivalents are the most liquid assets, can include treasury bills and short-term certificates of deposits as well as hard currency. Accounts receivable refers to money that customers owe the company, perhaps including an allowance for doubtful accounts, since a certain proportion of customers can be expected not to pay. Current assets, inventory is good available for sale, valued at the lower of the cost or market price. Prepaid expenses represents the value that has already been paid for, such as
इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स और रेंट, ये सब जो करेंट एसेट्स हैं। लॉन्ग टर्म असेट्स, long term investments are securities that will not or cannot be liquidated in the next year. Fixed assets are including land, machinery, equipment, building and other durable, generally capital intensive assets. कुछ इन्वेस्टमेंट जो भी ओनर द्वारा किए जाते हैं, जो कैपिटल लगाई जाती है, जो मशीन लगाई जाती है, इक्विपमेंट परचेज किए जाते हैं, जो और ड्यूरेबल आइटम्स हैं जो कंपनी में लगे होते हैं, वो सब फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, intangible assets include non-physical but still valuable assets such as intellectual property and goodwill. In general, intangible assets are only listed on the balance sheet if they are acquired rather than developed in-house. Their value may thus be widely understood by what, including a globally recognized logo, for example, or such just widely overstated. लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? Liabilities are the money that a company owes to outside parties, from bills it has to pay to supplier to interest on bonds it has issued to creditors to rent, utilities and salaries. Current liabilities are those that are due within 1 year and are listed in order of their due date. Long-term liabilities are due at any point after 1 year. लाइबिलिटीज़ भी दो, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ नॉर्मली साल भर के अंदर पे करनी होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 1 साल के बाद की होती हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं, अकाउंट्स माइट इंक्लूड करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेब्ट, बैंक इंडिबेंटेडनेस, interest payable, wages payable, customer prepayments, dividends payable and other earned and unearned premiums accounts payable. Long term liabilities, long term debt, interests and principal on bond issued, pension fund liability, the money a company is required to pay into its employees retirement accounts. क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। जब कोई रिटायरमेंट होता है तो उसको कंपनी को पेमेंट करना होता है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, एम्प्लॉय को पेमेंट करना होता है, पेंशन देनी होती है, ये सब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आता है। इसके बाद आती है शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी इज द मनी एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस ओनर्स, मीनिंग इट्स शेयर होल्डर्स. इट इज ऑल्सो नोन एज नेट असेट, since it is equivalent to the total asset of a company minus its liabilities, that is the debt it owes to the non-shareholders. तो इस तरह से बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट के अंदर टोटल एक कॉलम में असेट्स दिखाए जाते हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज़, एक तरफ लाइबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं, और इस प्रकार से हर कंपनी, हर ओनर अपनी एक साल के अंत में, हर फाइनेंशियल में एक बैलेंस शीट तैयार करता है। उसमें शो हो जाता है कि कंपनी में कितना कैश फ्लो है, कितना पेमेंट है, कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ जो कि बैंक को देनदारी है, बैंक की या कस्टमर्स की, या कितने उसको पेमेंट चुकाने हैं, सारी बातों की जानकारी अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो हो जाती है। और ये मस्ट होती है, हर कंपनी को तैयार करनी होती है, और इसकी रिपोर्ट ओनर को या जो भी जस्टिफाइड कमेटी है उसको प्रोवाइड करानी होती है बैलेंस शीट बना करके हर साल, हर कंपनी में, बिजनेस में। इस प्रकार से जैसे आपके सामने बैलेंस शीट का एक उदाहरण बना हुआ है। कंपनी की असेट्स क्या है, करंट असेट्स क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट। टोटल करंट असेट्स हो गई $1,49,000. Property and equipment such as land 24,300, buildings and improvement 2,50,000, equipment 50,000, less accumulated depreciation 5,000, other assets, intangible assets 4,000, less accumulated 4,72,000. ये टोटल असेट्स, एक साइड असेट्स आ गई, दूसरी साइड क्या आ गई, लाइबिलिटीज़ आ गई। लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ हैं, अकाउंट पेबल $30,000, नोट्स पेबल 10,000, अकाउंट एक्सपेंसेस 5,000, डेफर्ड रेवेन्यू 2,000, टोटल $47,000,
लॉन्ग टर्म डेप्ट है 2 lakhs, टोटल लाइबिलिटीज 2,47,000, शेयर होल्डर्स इक्विटी 10,000, एडिशनल पेड इन कैपिटल 20,000, रिटेन्ड अर्निंग्स 1,97,000 और टोटल लाइबिलिटीज हैं शेयर होल्डर्स इक्विटीज 4,72,000। तो आपने देखा कि बैलेंस शीट जो आपके सामने बनी है टोटली बैलेंस है और 1,04,22,000 और साइड भी 4,72,000 असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़। इस तरह से बैलेंस शीट तैयार करी जाती है और हर कंपनी अपने लिए हर साल के अंत में तैयार करती है इसको। और इस प्रकार थैंक यू।